श्री कुछ करना राधे, है तो श्री आप बता राधे। दीजिए। श्री राधे, श्री राधे। मेरे हार्ट बीट बिल्कुल भी मेरे बस में नहीं है। हाँ जी, बताइए। आपको बहुत पहले तो मैं कहूंगी आपको बहुत पुण्य मिलने वाला है। आपने हम सबकी लाइफ चेंज करी है। वो राधे रानी का आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए तो जरिया आप बने ना। मुझे लगता है, देखिए, वो भी आपका ही भाव है। ये आपका आदर और स्नेह है मेरे लिए कि आप मुझे उस चीज का श्रेय देते हैं। मैं आभारी हूँ उस चीज के लिए। हाँ जी, नहीं नहीं, ये बात सही है, बिल्कुल देते हैं श्रेय तो आप, वो डिजर्व करते हैं, तभी कहते हैं हम। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। मैं शेयर करती हूँ आपसे। जैसे हमें ना शुरू से माहौल ऐसा मिला, जैसे हमारे नानी जी थे, तो वो जो जिन गुरु जी को मानते थे ना, तो वो सिमरन पे ही जोर देते ज्यादा। वो कहते थे कि सिमरन करो, जैसे पूजा पाठ, मंदिर जाना, व्रत वगैरह, वो इन चीजों के लिए नहीं बोलते थे। ठीक है। तो वो जैसे सिंपल थे बिल्कुल, वो जैसे करते थे, आगे जैसे माँ करती है वैसे ही बेटी भी आगे वही करती है। वो जैसे मेरी नानी जी करते थे वैसे ही मेरे मम्मी भी वैसे ही करते थे। अब हम उनको देखते थे अपने मम्मा को, तो हम भी वैसे ही करते थे। ठीक है। पूजा पाठ तो वो करते हैं, वो भजन सिमरन करते थे हमारे घर में। हर संडे वो होता था, सत्संग होता था। तो बस उतना ही, मतलब भजन वगैरह गा लेते थे हर संडे को, तो सत्संग होता था गुरु जी का, उतना ही था हमारा। तो हमारे घर में ना दो एक पोस्टर लगे होते थे, एक कान्हा जी का और साथ में ही भोलेनाथ का। तो सभी पूरे हम 5 भाई बहन है और मम्मी पापा सब मानते थे भोलेनाथ को। एक अकेली मैं मानने वाली कान्हा जी को। और सब मुझे चिढ़ाते कि तू तो कान्हा जी को मानती है, हम तो शिव जी को मानती है, ये देखो ये तो हम सबसे अलग है। तो चलो ठीक है, वो छेड़छाड़ बचपन में चलती रहती। ठीक है। तो बस ठीक, उसके बाद शादी हुई मेरी। तो वो जो सास ससुर इन लॉज वगैरह थे जो गुरु जी को मानते थे, वो भी सेम ऐसे ही। कोई पूजा पाठ नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई व्रत नहीं, कुछ नहीं, बस त्योहार जो होते हैं मेन मेन मना लिए वो कुछ। तो जब से आपसे जुड़े, तब कुछ कुछ समझ आने लगा कि काफी बातें सीखी आपसे। तो थोड़े 1-2 महीने पहले आपने वृंदा मैया जी का शेयर किया था ना, कि मैंने वृंदा मैया मेरी जाने वाली थी, है ना। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, है ना। तो आपका मूड खराब हुआ था। तो मैंने अपने घर में वृंदा मैया जी लाए। 1.5 महीने पहले की बात है। लाए आपसे सीखते हैं, आपसे सीख सीख के, सीधी सी बात है। तो वो लाए। तो वो मेरे को ना उनसे मतलब इतना प्यार हो गया आपको देख देख के। मतलब कि अच्छी बातें मैं करती हूँ फॉलो, नकल करती हूँ, नकल लगा लो जो मर्जी लगा लो, फॉलो किया आपको। तो मैं ना, जब मैंने लगवाए ना, वो मतलब आए मेरे घर में, तो एक तो मैंने बहुत हाथ जोड़ के उनका स्वागत किया, धन्यवाद किया। और उसके बाद ना मेरे को हमारा जो माली वो गाँव चला गया। मुझे इतना प्लांट्स का है नहीं, मतलब नॉलेज नहीं है कि उनको कैसे करते हैं। तो मैंने वो जो जिनमें वृंदा मैया आए थे, वो गमला ही टूट गया मेरा, इतना बड़ा था। तो मेरा ना मन अंदर से करे, मैंने कहा मुझे कुछ पता भी नहीं है, लगाना भी नहीं आता, ये कहीं चले ना जाए। तो ना मैं रो, मैंने कहा वृंदा भैया प्लीज आप मत जाओ ना, बड़ी मुश्किल से आई हो। तो मैं ना ऐसे रोने लग गई, मैंने कहा आप नहीं जाओगे। तो फिर मैंने ना साथ वाले हमारे, तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आपको वो कर लेते हैं थोड़ी प्लांटिंग वगैरह ना। तो मैंने उनको बोला, वो कहते हैं कप लेके ऐसे करो, गमला लेकर आओ। मैं रात को अपनी बेटी के साथ 8:30-9 बजे होंगे, मैं हम रात को गए लेकर आई गमला, बहुत प्यारा है गमला, आजकल चले हैं जो गणेश जी वाले, वो लेकर आई मैं के लिए। तो उन्होंने बोला मैं सुबह लगा दूंगी आपके। तो मैंने कहा ठीक है। तो ना उन्होंने वो लगाया। तो मैं ना जब भी गेट लगाने जाते, गेट के पास लगाया मैंने, जहां पे लगाया हुआ था, जब भी मैं वहां से गुजरती तो मैं प्रार्थना करती कि वृंदा भैया प्लीज मत जाना भाई, और ना मत जाना, आपको जाना नहीं है मेरे पास से। मेरे को ना उनसे प्यार हो गया। तो ना, तो फिर ना चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिन पहले हमारे माली आए, चल पड़ा वो नहीं गए, वृंदा भैया नहीं गए। तो वो मैंने क्या किया, माली आए उनको दिखाया, उन्होंने खाद वगैरह उसमें डाली। उसके बाद मैंने क्या किया, रामा श्यामा तुलसी उनके पास बहुत अच्छी थी, मेरे पास एक गमला पड़ा हुआ था। मैंने कहा आप ऐसे करो, एक और लगा दो आप ऐसे। उनके पास बहुत भरे भरे थे, तो मैंने कहा आप लगा दो।
उन्होंने ना एक और लगा दिया, मेरा घर इतना प्यारा लगने लग गया उनसे, फिर मैं और ज्यादा खुश हो गई। मैं आते जाते उनको बस धन्यवाद करना, और मतलब ना बड़े खुशी खुशी से, मतलब कि होता है ना कि हमारे घर में आए तो हमें जो खुशी होती है, तो मैंने आते जाते ना उनको कहना थैंक यू भैया, थैंक यू। तो मतलब उनका आभार प्रकट करना आते जाते, बड़ी खुशी मतलब जाहिर करनी। तो जब जिस दिन परसों तुलसा माता का था ना विवाह, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि हमने कभी कुछ किया नहीं। तो ना मेरे मन में था कि सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं देखूं कुछ करूं। तो मैं ना गई एक शॉप पे गई, वो मैंने कहा चल मैं कम से कम, कुछ नहीं आता मुझे, मैं चुनरी तो लगा दूं उनके, है ना। तो मैं ना उनके पास गई, तो वो कहते आपने कभी पहले कुछ किया है? वो मुझे कहने लगे कि ऐसे ऐसे इतना होता इतना होता। कहते आपने कभी पहले कुछ नहीं किया ना, आप ऐसे करो, चुनरी ले जाओ। तो मैंने कहा मैंने चुनरी ले ली। वो कहते दूसरे जो मैं छोटे वाला है ना गमला, वो कहते उनके लिए आप झंडा ले लो एक। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने वो ले लिया। फिर ना मेरे को वहां पे ना मतलब बड़े लाइट वेट के ना कलीरे दिखे। मैंने कहा भैया ये वाले मैं ले लेती हूँ। मैंने कहा भैया ये भी दो कलीरे दे दो। मैंने आके ना नहा धो के उनको कलीरे वगैरह लगाए, चुनरी लगाई, इतने सुंदर लगे ना वो मुझे। मैं उनको देख देख के खुश होती रहूं। मैंने कहा कितने प्यारे लग रहे हैं, मैं सबको दिखाऊं, जैसे पागल नहीं होते, देखना कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं इनको सबको ना खींच खींच के लेके जाऊं, आप देख कर तो आओ, देख कर तो आओ। तो कितने प्यारे लग रहे हैं। वो कहते हैं वाह तूने तो बड़ा अच्छा सजा दिया। फिर शाम को दिया भी लगाया मैंने। तो ना फिर रात को जो बताया ना उन्होंने, शालिनी जी ने, तो ना मेरे मन में था कि मैं भी दिया जला देती हूँ, है ना, वो वाला। तो मैं शाम को गई, वो लेकर आई मैं सामान। आज तो आज मैंने ना, आज शाम को। शाम की बात है, 6:15 बजे की। तो मैंने वो दिया लगाया, तो मेरे को ना थोड़ा सा आग से लगता है डर की, क्योंकि ना एक दो इंसिडेंट मेरे मन में बसे हुए हैं। जल समझ कोई है, हो गया था इंसिडेंट, उसके कारण ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैंने कहा चल मैं थोड़ी देर ना रुक जाती हूँ, क्योंकि बातियां ज्यादा है तो उसकी लौ ज्यादा होगी। हमारा थोड़ी दूर में ना एक्टिवा खड़ा हुआ है हमारा। तो मुझे लगा कि क्योंकि हवा चल रही है ना, तो मुझे लगा कि लौ ज्यादा फैल के इधर उधर ना चली जाए। मैं 2 मिनट देख लेती हूँ कितनी है। तो मैंने कहा इतने मैं चलो तुलसा जी को भजन सुना देती हूँ। मैंने 2 लाइनें भजन की शुरू करी। तो जैसे ही मैंने हाथ जोड़ के ना, मैं खड़ी हुई थी, अभी खड़ी हुई थी, लौ की तरफ ही मेरा ध्यान था, है ना। मैंने जो आपको पिक भेजी है ना अभी, राधा कृष्णा वाली, है ना, वो वाले पोस्चर में सेम वही पोस्चर बन गया, पूरा क्लियर। वो वाला पोस्चर बन गया राधा कृष्णा जी का पूरा। मैंने कहा ये क्या हुआ। मैं खड़ी रही खड़ी, मैंने कहा ये तो वही वाला पोस्चर है जो मेरे पास पिक है, ये ना मुझे 3-4 दिन पहले कहीं से आई थी ग्रुप में। तो मुझे ना ये बड़ी पसंद थी, पता नहीं मेरी आंखों में ना वो भा गई, जैसे एक चीज भा जाती है ना, पिक कितनी प्यारी है। मैंने कहा वो पोस्चर कितना प्यारा बना, वही वाला पोस्चर लॉ में बन गया आगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बने कान्हा जी। कान्हा जी का बाल स्वरूप बन गया। मैं खड़ी रही देखती रही, 2-2 मिनट बाद ये बनता रहा। उसके बाद जैसे वो है ना क्या कहते हैं जो राधा जी, जैसे रंजना जी की राधा जी है ना, उनका पोस्चर है ना, ऐसे करके बैठे हुए हैं, वो वाले राधा जी का पोस्चर बन गया। 1 मिनट बाद फिर बने लड्डू गोपाल जी। मतलब एक एक 2-2 मिनट मुझे वो 2-2 मिनट बाद 2-2 मिनट वो बिल्कुल क्लियर मेरे को विजुअल होता रहा। मैंने कहा फिर ना मैं खड़ी रही, एकदम से पता, मैंने कहा अब मैं एकदम से टिकटिकी लगाई हुई थी वहां पे। मैंने कहा अब देखती हूँ। फिर बने जगन्नाथ जी, जगन्नाथ महाप्रभु जी, वो बन के बिल्कुल क्लियर। निधि जी आप विश्वास करोगे मेरी बात पे, मैं झूठ नहीं बोल रही, एकदम से क्लियर पिक्चर्स बनी है, क्लियर। जगन्नाथ महाप्रभु जी बने, फिर बने भोलेनाथ। उसके बाद आप विश्वास करो कि व्हाइट कलर की गाय, गाय की पूरी पूरा फेस, गाय का इतना पूरा फेस होता है ना, जो इतना फेस पूरा क्लियर फेस बना गाय का बना। उसके बाद बना शिवलिंग, एकदम से क्लियर शिवलिंग बना। उसके बाद क्या बना, उसके बाद महाकाल। महाकाल देखते हैं ना हम, जो वो भजन वगैरह आते हैं या कोई वीडियो भी आती है महाकाल की, है ना, वो जो शिवलिंग होता है और 3 वो, है ना, वो वाले महाकाल, है ना, वो वाले। उसके बाद ना मुझे दिखे, जो जब हम वैष्णो माता जी मतलब रात को कोई जैसे भजन देखते हैं, वो रात को वो टिम 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 छोटे छोटे दूर से नहीं दिखाते हैं, छोटी छोटी रोशनियां, पूरा क्लियर मंदिर, पूरा क्लियर मंदिर। और
वैसे छोटी छोटी रोशनियां जैसे होती हैं, वो मंदिर हम देखते हैं ना भजन में, है ना, वो वाला बन गया पूरा मंदिर। 2-2 मिनट ये रहे हैं सारे, मैंने बिल्कुल क्लियर देखा ये वाला मंदिर बना वैष्णो माता का। फिर बने काली माता जी, काली माता का स्वरूप देखा मैंने। उसके बाद ना मुझे ना एक मंदिर दिखा, मैंने कहा ये कौन सा मंदिर है, तो मुझे पता नहीं, मैंने फिर थोड़ी देर में गूगल सर्च किया, मैंने कहा देखो राम मंदिर है अयोध्या वाला, मैंने देखा राम मंदिर ही था। फिर मैंने भरा द्वारिका मंदिर, वो द्वारिका, द्वारिका मंदिर, oh my God। उसके बाद शिवलिंग फिर से बना, काफी देर बना रहा शिवलिंग, मैंने कहा लास्ट में देखती हूँ क्या बना। लास्ट में फिर महाकाल दोबारा से बने, और लास्ट में कान्हा जी मोर पंख धारण किए हुए। मैं खड़ी वहां सोचती रही, मैंने कहा कान्हा जी मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए, आपने सारा मंदिर सब कुछ मुझे आज इस लौ में दिखा दिया। कान्हा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आज बहुत ही सारे दर्शन किए, मैंने जो सारे दर्शन किए, हर चीज के दर्शन किए मैंने। मैं भी उस लायक नहीं थी, पता नहीं मेरे पे क्या कृपा हुई है जो मेरे को इतने दर्शन हुए हैं सभी के, और एकदम से क्लियर दर्शन हुए, क्लियर एकदम से। बहुत ही सुंदर हिना जी, बहुत ही सुंदर। और आपने सही बोला कि हम सभी आप पे विश्वास कर रहे हैं। एक्चुअली लॉ में ईश्वर के स्वरूप के दर्शन होते हैं। देखिए बहुत बार होते हैं, बहुत बार होते हैं, और सब हम आपकी बात बिल्कुल मान रहे हैं, मैंने क्योंकि तो ये सोचा ही नहीं था कभी। मुझे लगता और है उसके बाद आपने क्या हुआ? सोचा होगा इसीलिए हुआ है। हम जब दूसरों की दिया, अभी बहुत बार क्या होता है ना, हम एक दूसरे को आपस में फोटो भेजते हैं कि देखो ये लॉ है, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है, और बहुत क्लियर किसी किसी में विजिबल होता है, तो हमारे मन में भी एक भाव आता है ना, मेरी लॉ में कब आएंगे। हम सोचते हैं और वो आ जाते हैं। और आए तो इकट्ठे सारे दर्शन हो गए, मंदिर के, गाय के, कान्हा जी के, हर चीज के दर्शन हो हिना गए। जी, सोचिए वैकुंठ के द्वार खुल गए हैं आज, तो जब वैकुंठ में जो जो होंगे वो तो दिखेंगे ही ना आपको। मैं तो धन्य हो गई निधि जी, धन्य हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने फोन उठाया, मैंने देखा आप उस तब लाइव थे, जब मैं बाहर खड़ी हुई थी ना तो आप लाइव थे, तो मैंने कहा चल आपका लाइव देख लेती हूँ, क्योंकि मैं रिपीट देख लेती हूँ। मैं ना फिर थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर करके देख रही थी, दर्शन करवा रहे थे ना वो शालिनी जी। लास्ट में आपने क्या बात बोली पता, आपने, आपको नहीं पता, याद नहीं होगा, आपने लास्ट में ये बात बोली कि अगर आपको लॉ में दर्शन होते हैं भगवान के, तो वो स्वाभाविक है, वो असल में होते हैं असली में। मैं फिर शॉक हो गई, मैंने कहा ये बताओ निधि जी को कैसे पता चल गया कि मुझे सारे दर्शन हुए हैं। वो बुलवा देती है, मैंने कहा ना अभी मैं तो आप तक नहीं पहुंच पाऊंगी, पर वो तो सेकंड्स, मतलब सेकंड के भी कुछ एक उसमें पहुंच जाएंगी, ऐसे पहुंचती हैं। और वो खुद ही बुलवा देती है। मैंने तो आपको बहुत बार बोला है मुझे कुछ नहीं आता है, वो करवा देती। वो बहुत कुछ आता है आपको, बहुत कुछ आता है। आज तो मैं आपसे जुड़ के हम धन्य हो गए, ये सब आपकी ही वजह से हुआ है, आपकी वजह से मुझे वृंदा मैया से प्यार हुआ, दिया लगाया तो दर्शन हुए मुझे, सब आपकी वजह से। ये आपको बहुत पुण्य मिलेगा, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत पुण्य मिलेगा। और जन्माष्टमी के एक दिन पहले भी मुझे कान्हा जी ने साक्षात दर्शन दिए मेरे स्वप्न में, बिल्कुल बाल रूप में, एक दिन पहले शाम को दर्शन दे दिए। अब तो एक दिन ऐसे मैं ना रो रही थी, सभी अपने अपने दिखा रहे थे, जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी की सजा रहे, तो मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है, मैं क्या दिखाऊं। तो मैं ना ऐसे रो रही थी, रो रो के ना, जैसे ही मैंने आंखें खोली ना, मेरे सामने वाली वॉल पे, जैसे वो कान्हा जी मटकी वाला नहीं एक आता, उनका जो पोस्टर भी आता है ना, मटकी वाला, सामने मटकी पड़ी होती है, और वो ऐसे करके मुझे क्लियर वो वॉल पे दिखे हैं। और उन्होंने मुझे बोला, मेरे अंदर आया कि तू क्यों रोती है, मैं तो तेरे पास ही हूँ। बिल्कुल। तो वो, हाँ जी, ये सब मेरे साथ हुआ है 2-3 बार, तो आज तो मैं धन्य हो गई, आज मैं इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ, बस मैं बता नहीं सकती आपको। हुए ही और भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पालनहार अब उठे हैं। आज तो छप्पड़ फाड़ के दे दिया उन्होंने मुझे। बिल्कुल।
देखो अब हमारे साथ भी होने, अब आपके साथ जुड़े हैं तो हमें, मैं तो अपने आप को ये समझती थी, मैंने कहा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मैंने तुलसी माँ वृंदा मैया को ये बोला, मैंने कहा माँ देखो मुझे कुछ भी नहीं आता, आप जैसे जैसे मेरे से करवाते जाओगे मैं वैसे वैसे करती जाऊंगी, क्योंकि आता जाता तो मुझे कुछ है नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई मंदिर जाना नहीं। पर आज तो देख लो कितनी कृपा हुई है, वो उन्होंने छप्पड़ फाड़ के दे दिया आज तो। बिल्कुल बिल्कुल, पुरानी सारी आपकी जो बातें थी कि मिलने नहीं आते, देखिए सभी को मिलवा दिया। और कितना सुंदर स्वरूप उन्होंने किया कि मैं लाइव, हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे लाइव गॉड्स हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, हवा, बारिश, धरती, पेड़ पौधे, वृंदा मैया, पीपल, ये हमारे लाइव गॉड है। हम इनको छू सकते हैं, जैसे कहते हैं ना, ईश्वर को छुए कहाँ, जाओ ना छुओ, वृंदा मैया को छुओ, चरणों में पड़ो, उनको गले से लगाओ, उनको चूमो। वो, अगर हम माँ बोल रहे हैं तो एक्चुअली वो माँ होने वाला धर्म निभाती हैं, और एक्चुअली निभाती है। आप बोलिए, आप कोई भी दुख हो ना हिना जी आपको, आप सिर्फ माँ के सामने जाके खड़े हो ना, उन्हें बोलना मैया ऐसे ऐसे संकट महसूस हो रहा है, मुझे मालूम है आप हमारे साथ हर पल हो, आपका वो संकट ऐसा हो जाएगा, आएगा ही नहीं, घर की दहलीज पार कर ही नहीं पाएगा वो, बाहर की बाहर आउट। बिल्कुल सही है, ये बात आपकी सही है बिल्कुल। देखो अभी कितने दिन हुए आए को वृंदा में को, महीना डेढ़ महीना, और मुझे प्यार कितना हो गया, और देखो उन्होंने कितना, मतलब इतना कुछ दिखा दिया, इतना कृपा कर दी, और क्या चाहिए। मैं तो मैं तो सच में वहां पे खड़े होकर कहती हूँ, मैंने कहा आपने भगवान इतना दिया है कि मैं अब मुझे शर्म आती है, मैं क्या मांगू आपसे, आभार क्योंकि करो, आपने इतना कुछ दे दिया। हाँ जी, वो करती हूँ, आभार वो करो। करती हूँ, बिल्कुल, आभार करती हूँ। हाँ जी, मैंने कहा इतना कुछ दे दिया, अब मांगने की कुछ वो है ही बस नहीं है। हर पल आभार हीना जी मैं चाहिए। तो कुछ मांगती नहीं हूँ, मैं आभार ही करती रहती हूँ बस। सबको मैं यही कहती रहती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, भगवान आपने बहुत कुछ दिया है। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार है श्री आप। राधे, खुश रहिए, सुखी रहिए। थैंक यू, श्री अति राधे, अति आभार आपको। राधे राधे, श्री हरि राधे, बोल। हरी हरी बोल।